बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी। महानिवारण दिवस। प्रेम के तार अति झीने होते हैं, ये लाखों मीलों की दूरी पर बैठे हुए भी झंकित हो उठते हैं। उधर श्री आनंदपुर नगरियों के सम्राट 1000 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान होकर कितनी ही नवीन आत्माओं को अपने परमार्थ के प्रकाश से धन्य करने में मगन थे तथा मन ही मन गुप्त रूप से स्थूल दृष्टि से ओझल होने की तैयारी कर रहे थे। इधर श्री आनंदपुर की दशा को देखिए, जिसे श्री आनंदपुर के कण कण को नयनाभिराम श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने प्रेम रूपी जल से सींचा, जिसके कण कण में प्रसन्नता एवं आनंद का अमृत उड़ेला, जिसे प्रेम के बंधन में बांधा। उस श्री आनंदपुर के कण कण से प्रेम की तारे ही लुटी। एक एक दिन भारी हुआ जा रहा था। गगन में चांद, सूर्य एवं तारागण बुझे बुझे से दिखाई देते थे। दिशाएं सूनी सूनी भासती थी। प्राय श्याम कलरव करते हुए पक्षी प्रिय न लगते थे। प्रेमियों के हृदय में किसी अज्ञात दिशा से आती हुई अंधकार की काली रेखा अपने आप खींची चली जाती थी। अत्यंत सूनापन एवं सूर्यास्त की लालिमा, जिसके पीछे रात्रि का गहन अंधकार छिपा हुआ था, जहां सुनहरे स्वप्न धुंधलेपन में छिपते हुए दिखाई देते थे। धरती के कण कण से, हवा के एक एक झोंके से, मेघों की जल भरी बूंदों से, उद्यानों में लगे हुए वृक्षों के पत्ते पत्ते से यही प्रार्थना की एक पुकार उठती थी कि कब हमारे हृदय सम्राट शीघ्र ही दिव्यतम सुषमा से स्नात करने आए और हमें दर्शन दें। परंतु 4 अप्रैल से श्री सतगुरुदेव महाराज जी की निजी मौज जैसे दृढ़ होती गई। अंत में प्रेमियों के हृदय को तड़पाता हुआ वह दिन भी आ पहुंचा, जिसकी कभी किसी ने कल्पना की भी ना होगी। सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाह जी ने सेवकों को फरमाया कि आज हमने श्री आनंदपुर जाना है। तत्पश्चात शाम काल पलंग पर पद्म आसन लगाकर सीधे ध्यान में बैठ गए। ये वही लाखों हृदय को शोक पूर्व करने वाला दिन था। 11 अप्रैल 1964 शनिवार चैत्र बदी 14 शाम 7:25 पर श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाह जी ने अपने निज स्वरूप में लीन हुए। उस समय महात्मा एवं भगत जन जो साथ थे बहुत व्याकुल हुए। हृदय की वेदना संभाले ना संभली थी। डॉक्टर भी चंकित होकर सेवादारों की ओर देख रहे थे कि ये क्या। श्री सतगुरुदेव जी के होठों पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। मुखमंडल की आभा चांद सूर्य को लज्जा रही थी, परंतु रहस्य विदित होने पर उनके हृदय शोक विहल हो गए। अब ये बात सामने आई कि क्या किया जाए। सतगुरुदेव चौथी पातशाह जी एवं महात्मा सतगुरु सेवानंद जी उस समय वहीं मौजूद थे। उन्होंने सबको कहा कि अब श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाह जी के परम पवित्र श्री स्थूल शरीर को श्री आनंदपुर ले चलना है। इस घटना से 10 दिन पहले 1 अप्रैल को पवित्र वचन हुए थे, उनको याद करते हुए सबने कहा कि 11 अप्रैल को कार द्वारा श्री आनंदपुर जाने के जो वचन हुए थे वह सत्य निकले। उसी के अनुसार ही कार का प्रोग्राम बनाया गया। उसी रात को भारत के सब नगरों एवं शहरों में तार एवं फोन द्वारा ये दुखद समाचार पहुंचा दिया गया और ये भी सबको बतलाया गया कि जिसने भी श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाह जी के अंतिम दर्शन करने हो वो श्री आनंदपुर आ जाएं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाह जी ने परम पवित्र श्री स्थूल शरीर को श्री आनंदपुर पहुंचाने के लिए कार 11 अप्रैल की रात को मुंबई से चली। 13 अप्रैल संक्रांति विशाखी संवत
2021 के दिन सुबह 7 बजे श्री आनंदपुर पहुंची। भारत के लगभग सभी नगरों एवं शहरों से मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, जयपुर, कोटा, नागपुर, चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, हैदराबाद आदि के अतिरिक्त यूपी, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि के अन्य नगरों में इस दुखद समाचार की सूचना दी गई थी। सब नगरों एवं शहरों की संगतें इस घटना के सुनते ही श्री आनंदपुर पहुंचने लगी, जहां जिसने सुना सबके हृदय व्याकुल हो गए। इस दुखद समाचार ने पहले से ही सबके हृदय विहीन कर दिए, परंतु जब 13 अप्रैल को श्री विग्रह युक्त कार श्री आनंदपुर में पहुंची तो सबके धैर्य को बांध टूट गए। प्रेम ने विरह का रूप धारण कर लिया। सब ने कार को घेर लिया। सुंदर छवि सूर्य की न्याय किरणें बिखरा रही थी, परंतु कमल नयन खुलने का नाम न लेते थे। सुकोमल ओठों से प्रिय मनहर वचन सुनाई न दे रहे थे। ये देखकर सबके हृदय व्यथित हो उठे। आध घंटे के पश्चात महात्मा सतगुरु सेवानंद जी ने सबको कहा, शाम 4 बजे श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के स्थूल शरीर को सबको श्री दर्शन करवाकर बाद में श्री समाधि का प्रोग्राम बनाया जाएगा, क्योंकि काफी संगतें जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अंतिम दर्शन करने की भावना से श्री आनंदपुर आ रही है, वो शाम तक आ जावे। श्री समाधि के विषय में महात्मा सतगुरु सेवानंद जी एवं अन्य 3-4 महात्माओं ने बताया कि श्री अनंतसर की सीमा के अंदर श्री समाधि देने की श्री आज्ञा हुई है। महात्मा नित्य प्रेमानंद जी ने कहा कि आज से 2 साल पहले श्री सतगुरुदेव जी तीसरी पातशाही जी ने आनंदसर की सीमा में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में एक जगह अपनी समाधि के लिए बताई थी। वहां निशानी के रूप में एक खूंटा लकड़ी का गड़ा हुआ है। उसी स्थान पर श्री समाधि बनाई गई। 13 अप्रैल शाम 4 बजे तक हजारों की संख्या में संगतें श्री अनंतपुर आ पहुंची। शाम 4 बजे श्री परम पवित्र सुकोमल शरीर को स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाए गए और तिलक लगाकर सब संगतों ने विधि पूर्वक श्री आरती पूजा की। शाम के 5 बजे श्री पालकी सजाकर उसमें सतगुरुदेव महाराज जी के सुकोमल शरीर को विराजमान कराया गया। पालकी को धीरे धीरे चलाया गया ताकि सब संगतें अंतिम दर्शन कर सके। मार्ग में प्रेमियों गुरुमुखों ने बिना एक पलक झपके श्री छवि के दर्शन किए। सबकी आंखों से अश्रुधारा नदी की तेज प्रभाव की न्याय बह रही थी, परंतु सभी इस अंतिम श्री छवि के श्री दर्शन एक टक से किए जा रहे थे। पुण्य इससे दिव्य अतिम अनूप स्वरूप के श्री दर्शन ना हो पाएंगे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जो अभी निर्माणहीन था, उसी की परिक्रमा कराई गई। सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के श्री विग्रह को 13 अप्रैल 1964 सोमवार चैत्र शुद्धि पहली विशाखी के दिन शाम 6:45 पर महान समाधि में विराजमान कराया गया। जब समाधि दी गई तो संतों का धैर्य टूट गया और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कुछ दिन पहले श्री वचन हुए थे कि 13 अप्रैल वैशाखी वाले दिन सबको श्री दर्शन का अवसर देना है। हम किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ना ही हम किसी को प्रसाद देंगे और ना ही किसी से हार पहनवाएंगे। उस समय सेवादारों ने बताया कि ऐसे संकेत कुछ दिन से सतगुरुदेव महाराज जी कर रहे थे। प्रेमी गुरुमुखों के लिए ये दुख आसन था। इस समय तो उनका एक एक क्षण युग समय व्यतीत हो रहा था। 13 अप्रैल की रात्रि ही मानो एक कल्प के समान बन गई थी। 14 अप्रैल मंगलवार के दिन महात्मा सतगुरु सेवानंद जी तथा अन्य सेवादारों ने मिलकर श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के रूहानी जानशीन के विषय में गुप्त वचन सबके सामने प्रकट करने के लिए
परामर्श किया ताकि हृदय को कुछ धैर्य प्राप्त हो सके। 14 अप्रैल 1964 को मंगलवार के दिन सब संगत को बड़े हॉल में एकत्र कर श्री वचन सुनाए गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने 31 अक्टूबर 1963 को अपना रूहानी जानशीन श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वामी वियंतानंद जी महाराज को नियुक्त किया है। सब संतों ने इन वचनों को शिरोधार्य कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी चौथी पातशाही जी के श्री चरणों में अपने मस्तक झुका दिए। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी का दिन 20 अप्रैल 1964 निश्चित किया गया। श्री वचन अनुसार 14 अप्रैल से सुबह शाम दोनों समय श्री आनंद शांति भवन श्री समाधि पर आरती होने लगी। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव तीसरी पातशाही जी महाराज जी श्री के एक उच्च कोटि के महापुरुष थे। संत शिरोमणि पूर्ण तत्ववेता वीर कर्म योगी अवतारी विभूति थे। आपने वह आदर्श स्थापित किया जिसका प्रमाण संसार में नहीं मिलता। वैसे तो गुरु शब्द की महिमा अवर्णनीय है, किंतु आपकी महिमा का कोई कहाँ तक वर्णन करे। आपने जिन सिद्धांतों को अपनाया, जिस आदर्श को दिखाया, वह सबके सन्मुख दिनकर के समान प्रकट है। साधन अभ्यास के साथ साथ निष्काम कर्म योग का पान कराना आपके जीवन का विशेष आदर्श था। जनसाधारण के जीवन सतर को दैहिक तथा आत्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाना आपका ध्येय था। मनुष्य जीवन के विकास को आप विशेष महत्व प्रदान करते थे, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति समान रूप से विकसित हो। इतिहास में ऐसा प्रमाण अति कठिनता से मिलता है कि किसी युग में परोपकार, जन कल्याण, त्याग, वैराग्य का ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ हो। प्रकृति का ये अटल नियम है कि प्रत्येक कार्य को उसने किसी सिद्धांत एवं नियम में बांधा हुआ है। इसके अनुसार आचरण मनुष्य के उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। आपने अपने दिव्य आचरण से सारे संसार में क्रांति ला दी। जन जन के हृदय में वैराग्य तथा परमार्थ तथा कर्म योग की सुगंधित भर दी। पतंगे से पूछिए कि क्षमा पर मर मिटने का क्या आनंद है। बस जिसे एक रस का आनंद आ गया वह बताए कैसे, उसे समय ही कहाँ है बताने का। इसी प्रकार ही आपकी सुंदर कांति युक्त उषा भी प्रफुल्ल लालिमा के समान जबकि नील गगन स्वर्णिम आभा से आलोकित होता है, ऐसी दिव्य सुषमा का श्री दर्शन करने से तथा श्री मुख अमृत प्रवचन श्रवण करने से हृदय में भक्ति प्राप्त करने की तरंगे लहराने लगती हैं। आपने वह प्रेम भक्ति धारा बहाई जिससे मंजन कर प्रेमियों ने परम शांति, नित्य सुख और शाश्वत आनंद का आस्वादन किया। प्रेम अग्नि में अपने आप को जला दे। जब तेरा आपा भाव मिट जाएगा तब तुझे उस आनंद का पता चलेगा। यही श्री गुरु महाराज जी की शिक्षा सभी गुरुमुखों के लिए थी कि उससे 2 घूंट पीकर देखो तो दिल सदा प्रसन्न रहता है। ये संदेश दिया आपने सर्वसाधारण को, जिससे सभी इस अमृत के स्तोत्र में गोता लगाकर अमर हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार